इस वीडियो का पहला और दूसरा पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कबीर और राव पकड़े जाते हैं और आर्किटेक्ट उनसे कहता है कि चलो अब मुझे अपने मिशन को अंजाम देना है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि कबीर और राव को एक बॉम्ब से बांध दिया जाता है और उनको बांधने के बाद वो सभी नक्सली लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से कबीर की घड़ी बजने लग जाती है और उस घड़ी की आवाज़ सुनकर वो सभी गुंडे वहाँ पर रुक जाते हैं। और तभी उनकी नज़र ऊपर पड़ती है जहाँ पर दूर से एक हेलीकॉप्टर उनके पास आ रहा होता है और उस हेलीकॉप्टर में कोई और नहीं बल्कि पठान होता है। वो हेलीकॉप्टर लेकर उनके करीब आ रहा होता है और वो सभी गुंडे मिलकर उस पर गोली चलाने लगते हैं, जिस पर पठान सब पर गोली चलाने लगता है और उन सभी को मारने के बाद वो जल्दी से हेलीकॉप्टर से बाहर आता है और उन पर लगे बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और वो बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो सकता था, तो इसलिए वो किसी तरह से उस बॉम्ब को निकाल कर उन दोनों को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाता है और वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो सब वहाँ से निकलते हैं उनके पीछे वो पूरा वेयर हाउस ब्लास्ट हो जाता है। तो अब ये तीनों एक साथ होते हैं तो राव कहता है कि आई एम सॉरी कबीर, मैंने तुम्हें गलत समझा और आगे उस आर्किटेक्ट को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पर कबीर कहता है कि पठान हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा क्योंकि उस आर्किटेक्ट ने इंडिया से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में कुछ छेड़छाड़ करी है और हमें वहाँ पर फौरन पहुँचना होगा। जिस पर पठान कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा कबीर। तो कबीर कहता है कि नहीं पठान, तुम्हें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो मिशन भी जरूरी है और हाँ मुझे एक फाइटर जेट की जरूरत है। तो पठान कहता है कि मिल जाएगा, चलो मेरे साथ। और फिर वहाँ से वो उन दोनों को एक सीक्रेट एयरबेस पर ले जाता है जहाँ पर एक फाइटर जेट खड़ा होता है। फिर पठान उन दोनों को बाय कहकर अपने मिशन पर निकल जाता है, जिसको हम पठान 2 में देखेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि कबीर क्यारा से हेल्प मांगता है, जिस पर क्यारा कहती है कि ठीक है कबीर, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन अब तो वो प्लेन टेक ऑफ कर चुका होगा, हम उसे रोकेंगे कैसे। जिस पर कबीर कहता है कि उसकी चिंता मत करो, हमारे पास एक फाइटर जेट है जो कि कम समय में हमें उसके पास पहुंचा देगा। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कबीर राव और अपने बेस्ट पायलट को लेकर उस प्लेन के पीछे जाता है और दूसरी तरफ क्यारा एयरलाइन कंट्रोल के पास जाती है और उन्हें सब कुछ सच बता देती है और कहती है कि इस फ्लाइट के आसपास जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सभी से इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन ले लीजिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर आगे हम देखते हैं कि एयरलाइन वाले उस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन देने लगते हैं। तो पायलट कहता है कि वो किसी भी तरह से उस प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो दूसरी तरफ कबीर और राव जेट से प्लेन पर आते हैं और उस पर जंप लगाते हैं। प्लेन के पायलट बटन दबाकर किसी भी तरह से उस प्लेन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि अगले 5 मिनट में वो प्लेन क्रैश होने वाला है। अब ये बात अंदर पैसेंजर्स को भी पता लग जाती है कि ये प्लेन पायलट के कंट्रोल से बाहर हो चुका है, जिससे उनमें अफरा तफरी मच जाती है और वो सभी चिल्लाने और रोने लग जाते हैं। ऊपर कबीर और राव किसी भी तरह से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि प्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी। अब सिर्फ 3 मिनट बचे होते हैं और कबीर राव से कहता है कि तुम यहीं रुको और किसी भी तरह से प्लेन को जेट के थ्रू कनेक्ट करो, मैं अगर किसी तरह प्लेन के कॉकपिट में चला जाऊं तो उसे कंट्रोल कर सकता हूं। अब ये कहकर कबीर स्क्रॉल करके प्लेन के इमरजेंसी हैक की तरफ जाता है और उस पर एक टिनी बॉम्ब लगाकर उसे ब्लास्ट कर देता है। अब अंदर जाने के बाद कबीर प्लेन का एआई तोड़ने की कोशिश करता है पर प्लेन धीरे धीरे नीचे जाने लग जाता है, जिससे फाइटर जेट की रस्सियां भी टूटने लग जाती हैं और वो प्लेन को नहीं संभाल पाता। अब दोस्तों कबीर पागलों की तरह ट्राई कर रहा होता है पर वो उस एआई के लिंक को नहीं तोड़ पाता। अब कबीर को एक आइडिया आता है और वो प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम का एंटीना तोड़ देता है। अब एंटीना टूटने के बाद आर्किटेक्ट का एआई से कंट्रोल हट जाता है और पायलट तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग की इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर वो प्लेन सही सलामत पास के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। कियारा ये सब देखकर एयरलाइन से निकल जाती है और भागकर कबीर के पास जाती है। कियारा के साथ कर्नल लूथरा भी आते हैं और वो कबीर से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं जानता था कबीर, तुम देश के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते, एंड राव गुड जॉब। जिस पर कबीर कहता है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ सर, आर्किटेक्ट को पकड़ना होगा क्योंकि उसके इरादे बहुत ही खतरनाक हैं। हमने उसका एक प्लान फेल कर दिया, इसलिए अब उसका अगला प्लान इससे बड़ा होगा। जिस पर कियारा कहती है कि शायद मैं जानती हूँ कि वो आर्किटेक्ट कहाँ मिलेगा और कबीर इस बार हम दोनों मिशन साथ में कर सकते हैं। तो यहाँ से कबीर कर्नल लूथरा और राव को गुड बाय करता है और कियारा के साथ निकल जाता है। तो रास्ते में कियारा कबीर से कहती है कि अगर बुरा ना मानो तो अगले मिशन पर जाने से पहले क्या तुम मेरे पर्सनल मिशन पर जाओगे, थोड़ी सी पार्टी हो जाए। जिस पर कबीर कहता है क्यों नहीं। अब इसके बाद दोनों के बीच एक रोमांटिक सॉन्ग होता है, थोड़ा बहुत डांस होता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीट में हम देखते हैं कि कबीर क्यारा के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और वो अचानक से बेहोश हो जाता है। तो कबीर समझ जाता है कि क्यारा ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था और वहीं पर वो आर्किटेक्ट भी आ जाता है और क्यारा से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। अब आर्किटेक्ट कबीर के पास आता है और कहता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा कबीर। अब दोस्तों यहाँ पर वो आर्किटेक्ट अपना मास्क हटाता है और अपना चेहरा रिवील करता है और वो असल में कौन होता है ये जानने के लिए मूवी जरूर देखें। जो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।